वो आए और अपने और हमें जो है अपने वचन अमृत से लाभान्वित करें। आप सभी को प्रोफेसर राम श्री राम। प्रकाश महेश त्रिपाठी। एक बार पुनः आप सभी को राम राम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो कैलिफोर्निया से इसकी अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, स्वागताध्यक्ष और हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार जी, और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखने वाले और प्रस्तुत करने वाले और हम सभी को आज यहाँ जोड़ने वाले प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी, अयोध्या शोध संस्थान के यशस्वी निदेशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, आज के कार्यक्रम में उत्सव मूर्ति श्री जितेंद्र कुमार जी, विशेष अतिथि हमारे विश्वविद्यालय में लुप्त भाषा विभाग के निदेशक प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विभाग दिल्ली के निदेशक डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था के उपाध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश जोशी जी, और आरंभ से ही इसके संचालन के साथ हम लोगों के सामने होने वाली प्रिय डॉक्टर माधुरी सिंह, जिनके संबोधन के तत्काल बाद माँ सरस्वती की वंदना हम लोगों ने सुना। मुझे ऐसे प्रसन्नता है कि वैश्विक फलक पर रामायण विश्वकोश की रचना का एक गुरुतर दायित्व लिया है निदेशक अयोध्या शोध संस्थान ने और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था ने, और मुझे पूरा विश्वास है कि राम काज तो हो ही जाता है और यह कार्य भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होगा, जिसमें विनयशील विनय जी हैं, तेजस्वी प्रदीप जी हैं, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। अभी मैं नीलू जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा गायन उनकी ओर से, और ये सभी जो स्वनाम धन्य हैं इस सूची में। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और जिस अभियान में आप लोग लगे हैं उसमें आप निरंतर सफल हों, इसके लिए शुभकामनाएं। और वे सभी जो आज सुन रहे हैं उन सभी को मेरा राम राम। आप सब जानते हैं रामायण के विषय में शायद ही कोई ऐसा सुधी व्यक्ति हो जिसे इसकी सम्यक जानकारी ना हो। सम्यक इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा कोश है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा संग्रह है जिसके बारे में जितना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान जानते हैं उतना ही वे भी जानते हैं जिनके पास अक्षर ज्ञान भी नहीं है। विद्वान और नितांत सामान्य व्यक्ति सभी राम की कथा जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है सबके अपने अपने राम हैं, सबके राम हैं और सब में राम हैं, सदा सर्वदा राम ही राम है, यत्र तत्र सर्वत्र राम ही राम है, साकार राम निराकार राम, इस धरा के आधार राम हैं, जड़ चेतन सभी के आकार राम हैं। इसलिए पूरी धरा राममय है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यह एक विशेष महत्व की बात है। राम यंत्र भी हैं, राम मंत्र भी हैं, राम तंत्र भी हैं, राम सब कुछ हैं। इसीलिए उनसे संबंधित जो ग्रंथ है स्वाभाविक रूप से उसकी विश्व व्याप्ति है। दुनिया के जितने देश हैं लगभग सब जगह किसी न किसी रूप में राम कथा सुनाई जाती है अथवा रामलीला के माध्यम से उसका मंचन होता है। भारत में तो सर्वत्र, साथ ही मॉरिशस, इंडोनेशिया, मिस्र, पोलैंड, रूस, अमेरिका जैसे अन्य अनेक देशों में राम कथा पर काम भी होता है और राम कथा का श्रवण भी होता है। जब श्रवण शब्द ध्यान में आता है तो तीर्थों की बात उठती है। 4 प्रकार के तीर्थ होते हैं। पहला पुण्य तीर्थ, दूसरा ज्ञान तीर्थ, तीसरा आत्म तीर्थ
और सर्वोपरि परमात्म तीर्थ। जो पुण्य तीर्थ होते हैं, जितने धाम हैं, संगम हैं, नदियों के उद्गम स्थल हैं, प्रभु के अवतरण स्थल हैं, महापुरुषों के स्थल हैं, इन्हें हम पुण्य तीर्थ कहते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ पुण्य संकलित हो जाता है अथवा अतीत का पुण्य हमारे साथ चलने लगता है तो हम तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थों पर जा कर के हम अपने द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप जिसे कह सकते हैं उससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं और आगे हमें पुण्य ही मिले इसके लिए हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह पुण्य तीर्थ होता है। सौभाग्य से आप सबकी शुभकामना से मैं भी आज एक पुण्य तीर्थ में हूँ जिसे अमरकंटक कहते हैं। दूसरा तीर्थ होता है जिसे शास्त्र तीर्थ अथवा ज्ञान तीर्थ कहते हैं। इसे सत्संग भी कहते हैं और सत्संग को हमारे यहाँ शास्त्रों में मोक्ष से भी ऊपर कहा गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग तोलिन ताहि सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। तो सत्संग में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि यह मोक्ष के भी ऊपर हमें आसीन कर देती है। शास्त्र तीर्थ वही सत्संग है जहाँ हमें शास्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ हमें जड़ता से मुक्त होने का उपाय मिलता है और इसीलिए इसे ज्ञान तीर्थ कहते हैं। हम बहुत कुछ समझने लगते हैं अपने बारे में भी, प्रभु के बारे में भी। प्रभु के बारे में जानना तो कठिन है क्योंकि जो जानता है स्वयं प्रभु बन जाता है। सोई जानत जेहि देव जनाऊ जानत तुम्हें होई जाई। तो उनके बारे में जानने की कोशिश होती है शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रभु के विषय में भी, स्वयं अपने विषय में भी और अपनी जीवन यात्रा के विषय में भी। सब कुछ हम शास्त्रों से जानते हैं और यहाँ हम जड़ता से मुक्त होते हैं। दूसरा तीर्थ यह है। तीसरा तीर्थ वह है जिसे हम आत्म तीर्थ कहते हैं, जब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण है। हम अपने को समझते हैं। दर्शन के प्रश्नों की शुरुआत भी यहीं से होती है, को हम हैं कौन। तो जब हम अपने बारे में जानने लगते हैं, आज की जो भौतिकवादी दुनिया है इसमें अपने विषय में समझने का शायद समय नहीं रह गया, इसीलिए हम औरों के बारे में जानते रहते हैं। औरों को सुखी करें इसके लिए दौड़ने लगते हैं, औरों से सुख लेकर अपने सुखी हो जाएं इसके लिए दौड़ते हैं। अपने पर समय देने का समय नहीं है हमारे पास, सोचने का समय नहीं है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब ध्यानस्थ होते हैं, केंद्रस्थ होते हैं, योगस्थ होते हैं, तो हम अपने बारे में जानते हैं और फिर हम आत्म तीर्थ में स्नान करते हैं। और यहाँ हम जो बाह्य वातावरण है जिसके चलते हमारा मन विचलित होता है अथवा कलुषित होता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। आत्म तीर्थ में भी मुक्त होते हैं, ज्ञान तीर्थ में भी मुक्त होते हैं और पुण्य तीर्थ में भी मुक्त होते हैं। लेकिन जो परमात्म तीर्थ है जिसका दिग्दर्शन रामायण कराता है, वहाँ हम युक्त भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं। हम सब में जाकर पुण्य तीर्थ में, शास्त्र तीर्थ में, आत्म तीर्थ में हम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमात्म तीर्थ में प्रवेश करते हैं तो हम गतिशील हो जाते हैं। यही अंतर है इन तीनों तीर्थों से और इस परमात्म तीर्थ में, जिसे हम रामायण कह सकते हैं, कि हम इसमें गतिशील हो जाते हैं। प्रभु की कथा के साथ ही साथ हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं। हम उनका जीवन देखते हैं, हम उनका आगे बढ़ना देखते हैं, हम उनका आचरण देखते हैं, हम उनका व्यवहार देखते हैं, हम उनका निर्देश देखते हैं, हम उनका संदेश देखते हैं, हम उनका उपदेश देखते हैं। हम निरंतर उनके साथ चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं तो हम युक्त हो जाते हैं और जब उनके साथ जुड़ जाते हैं और जब चलने लगते हैं उनके साथ तो हम माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। यही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हम युक्त भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं, इसीलिए इसे सर्वोत्तम तीर्थ कहते हैं। यह जो सर्वोत्तम तीर्थ है दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है। ऐसा इसलिए कि इस तीर्थ में वह प्रभु हैं जो सदेह भी हैं, अदेह भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं। वह हमारे स्पंदन हैं। जड़ और चेतन, प्रकृति के जितने उपादान हैं
सबके होने के पीछे भगवान ही हैं। जो ब्रह्मांड दिखता है वह भी उनकी माया का फल है। इसीलिए वह व्यष्ट भी हैं, सृष्टि भी हैं, समष्ट भी हैं, परमेष्ट भी हैं, वह सब कुछ हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि वो क्या नहीं है। जो कुछ भी द्रष्टव्य है अथवा विचारणीय है, सब उन्हीं की प्रतिभा से, उन्हीं के कारण और उन्हीं की प्रेरणा से है। तो ऐसे प्रभु का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है उसे रामायण कहते हैं। यह हमारा परमात्म तीर्थ है, और जब हम इसमें बैठ जाते हैं तो हम समझने लगते हैं कि राग क्या है, अनुराग क्या है, और हम फिर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां कबीर बोलने लगते हैं, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। यह आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है और हम सदैव उस प्रभु को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, जिनको नारद से सुख व्यास रहे पछारे तो पुनि पार न पावे, जिन्हें नेति नेति कहा जाता है। प्रभु इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। हम ऐसे प्रभु के साथ चलने लगते हैं जब हम रामायण का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अथवा जब रामलीला का मंचन होता है उसे देखते हैं, तो फिर हम राममय हो जाते हैं। ऐसा कोश, ऐसा ग्रंथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में है। उसमें न केवल तत्कालीन समाज, संस्कृति, सभ्यता और शासन का विवरण मिलता है, अपितु उसमें जो विवरण अंकित है उसे हम सर्वकालिक मानकर चलते हैं। हर युग के लिए रामायण, एक ही रामायण हर युग के लिए अनुकूल, सर्वथा उपादेय, उपयोगी और महत्वपूर्ण। ऐसा दुनिया का कोई ग्रंथ शायद ही हो जो सर्वकालिक महानतम ग्रंथ कहा जाए, जिसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ है। हमारे जन्म के साथ ही और इस संसार से तिरोधान होने तक सब कुछ मिल जाता है, हमें संबल देने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें बल देने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए भी और हमें बढ़ाने के लिए। इसे रामायण कहते हैं। यह रामायण जो भगवान राम का निवास स्थल है, कार्य स्थल है, क्रीड़ा स्थल है, चरित्र स्थल है, व्यक्तित्व स्थल है और उनके विराट स्वरूप का स्थल है, उसमें जब हम पहुंचते हैं तो हम अपने अपने अनुकूल शुभ तत्व का अवगाहन करते हैं, और इस अवगाहन से वस्तुतः हम मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जहाँ इसका प्रवचन होता है, जहाँ हम बैठकर इसका पारायण करने लगते हैं, वहाँ वस्तुतः इस लोक में होकर भी हम लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सभी प्रकार के सुखों का बोध करने लगते हैं। इसीलिए दुनिया के सभी देशों में रामायण पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, समझने का विधान आदिकाल से रहा है। हमें बहुत खुशी है कि सभ्यता, संस्कृति, कला के जितने भी स्वरूप हैं, सबको समाहित करता हुआ यह ग्रंथ दुनिया के विभिन्न देशों में पाया जाता है, और इसका एक विश्वकोश बनाने का प्रयास अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे लगता है कि हम सभी इसमें सफल होंगे और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान करेगा। रामायण का विश्वकोश बन जाने से विश्व मानवता को उस ग्रंथ की जानकारी होगी जिसे सदग्रंथों का सदग्रंथ कहा जाता है, जिससे जितने भी दुनिया के सदग्रंथ हैं किसी न किसी रूप में अनुप्राणित हैं। एक ऐसा ग्रंथ, अगर मानस के रामायण का आप ध्यान करें तो आप वहीं से भगवान का स्वरूप भी देखेंगे, और एक ऐसा ग्रंथ, इसमें आप सभी हिंदी से संबंधित हैं, आप में से बहुत हिंदी के विख्यात साहित्यकार हैं जो सुन रहे होंगे, उसमें उदीयमान साहित्यकार बहुत सारे लोग होंगे। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रामचरितमानस दुनिया का एक लौता ग्रंथ है जिसका श्री गणेश जिस अक्षर से होता है
समापन भी उसी अक्षर से होता है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको व से शुरू होता है और समापन कहाँ होता है? श्रीमद् रामचरित्रमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवाः। वा पर खत्म होता है, व पर, और वह से आरंभ होता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ तो अद्भुत ही रह जाता है, दुर्लभ, अनुपम, इसका कोई जवाब नहीं बनता। जब वाल्मीकि ने रामायण के रूप में लिखा तो आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है उसकी वह पंक्ति जहाँ भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, विशेष रूप से आज के दिन के लिए मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह स्वर्ण के समान है, फिर भी मेरे लिए प्रिय नहीं, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेयस्कर है। आज विश्व मातृ दिवस है। आप सभी को, जहाँ भी मातृशक्ति है, सबको नमन और सबको बधाई, सबके लिए मंगल कामनाएं। और जो जन्मभूमि है, जिसके कारण हमारी पहचान है, जिसके चलते हमें स्वरूप, आकार और विस्तार मिलता है, उस जन्मभूमि को निरंतर नमन, अहर्निश निमन, जिनके कारण हम हैं। हमारे होने का मूल कारण हमारी जननी है और यह जन्मभूमि है। तो आज के मातृ दिवस पर आप सभी को बधाई, और यह कह के कि राम और सीता जहाँ इनका ध्यान होता है, वहाँ दुनिया का सकल ज्ञान प्रवाहित हो। कितना भव्य स्वरूप है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणो महासायक चारुशापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और माँ सीता वंदे विदेह तनया पदपूर्णरीकम सन्मानशाली परपीत पराग पुंजम। आप सभी को एक बार पुनः राम राम।